हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले आपको एक प्रमेय थ्योरम जो होती है वो आपको समझनी होगी, क्योंकि उसी थ्योरम को हम एक्सरसाइज 6.2 में हम काम में लेंगे। देखिए, जो प्रमेय आपको आज मैं समझाने वाला हूँ इसे हम बोलते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जो कि किसी त्रिभुज से संबंधित है। अब देखो, इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, जैसे मान लीजिए हम नीचे वाला जो बेस है इसके समांतर मैंने लाइन खींच दी, ठीक है, ये दोनों भुजाएं क्या आपस में समांतर। तो किसी भी एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई, मतलब उनको इंटरसेक्ट करती हुई रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी ट्राइएंगल में, किसी भी त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई कोई लाइन खींच दी जाए, कोई रेखा खींच दी जाए, तो सीधी सी बात है, ये भुजा, इस भुजा के भी दो भाग हो गए। इस ये जो साइड थी ये कितने पार्ट हो गए, टू पार्ट हो गए। इसके भी कितने पार्ट हो गए, टू पार्ट हो गए, है ना। इसके भी दो भाग हो, इसके भी दो भाग। तो अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हो तो इन दोनों भागों का अनुपात और इन दोनों भागों का अनुपात एक समान होगा, मतलब इक्वल होगा, यानी बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हो तो, ठीक है। इसको हम विस्तार समझेंगे अभी, ठीक है। तो पहले प्रमेय तो अपने यही है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद, मतलब काटती हुई कोई रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब देखिए, इसको समझते हैं किस प्रकार विस्तार से, ठीक है। और जो सेकंड प्रमेय है ये इसी का विलोम है, इसी का अपोजिट है, कि यदि किसी कोई त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, इसका फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये जो सेकंड प्रमेय है ये फर्स्ट, इस प्रमेय का मतलब जो फर्स्ट थ्योरम है इसी का अपोजिट रूप है, मतलब इसी को, मतलब विपरीत क्रम में अगर आपको कहा जाए तो किस प्रकार कहेंगे। तो इसमें यह है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के काटे गए खंडों का अनुपात बराबर हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, और अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होते हैं, पहले प्रमेय के अनुसार, ठीक है। जो इसको समझते हैं साफ। मान लीजिए ये एक कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, इसका हम नामकरण करते हैं ए, बी और सी। इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर हम बीसी भुजा के समांतर एक रेखा ले लेते हैं डी, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम दिया डी, दिया ई, यहाँ पे डी ई समांतर है बीसी। यदि आपको ये दिया गया हो कि ये डी ई जो भुजा है वो इस बीसी भुजा के समांतर है, ठीक है, तो इस डी ई भुजा के द्वारा शेष दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। मतलब इस भुजा के दो खंड हो गए, ठीक है। कौन कौन से खंड हो गए, ए डी और डी बी। इसी प्रकार इस भुजा के भी दो खंड हो गए, ए ई और ई सी, ठीक है। तो अगर ये दोनों समांतर है तो इन दोनों खंडों का अनुपात और इस भुजा के दोनों खंडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी एक ही होगा, ठीक है। कहेंगे यदि, कहता हूं यहाँ पर, यदि डी ई समांतर हो बीसी, यदि डी ई और बीसी भुजा आपस में समांतर हो तब प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों खंडों का अनुपात, मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। समझ में आया कुछ?
कि ये जो समांतर वाली रेखा है ये इन दोनों भुजाओं को, दोनों साइड्स को एक ही अनुपात में, मतलब एक ही रेशियो में, मतलब इसको विभाजित करेगी, यानी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी इसको। तो AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC। कौन सी प्रमेय के अनुसार? फर्स्ट प्रमेय के अनुसार, मतलब फर्स्ट थ्योरम के अनुसार। समझ में आया कुछ? अब ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं कि हमेशा नीचे वाला जो बेस होता है, नीचे वाला जो आधार होता है, उसी के समांतर को रेखा खींची जाए। ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन कैसे हो सकती है, जो फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए। मान लीजिए त्रिभुज अपने पास है था, यहाँ पर है A, यहाँ B और यहाँ पर C। ये C ले लेते हैं हम। अब इस त्रिभुज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर मैं AC भुजा, जो A से लेकर C तक की जो साइड है, ये जो भुजा है, इसके पैरेलल कोई दूसरी रेखा खींचता हूं मैं। तो मैंने यहाँ इसके समांतर एक रेखा खींच दी, यहाँ पर D और यहाँ कर दिया मैंने E। ठीक है। अब यहाँ पर DE समांतर है AC। ठीक है। तो AC के तो समांतर DE रेखा हमने खींच दी। अब पार्ट किन भुजाओं के हो रहे हैं? तो दो पार्ट, एक तो गए AB भुजा के, ठीक है, और इसके भी दो पार्ट हो गए, ये इस तरीके से। तो इस के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर यदि DE समांतर हो किसके? AC के। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हो, मतलब ये दोनों भुजाएं अगर पैरेलल हो, तो इस भुजा के जो दोनों खंड हैं, ये दोनों, और इस भुजा के जो दोनों खंड हैं, ये दोनों, इनका अनुपात क्या होगा? एक ही होगा, मतलब इनका रेशियो एक समान होगा। तो हम इसको लिखेंगे BD अपॉन क्या होगा? BD अपॉन DA बराबर, ऐसे यहाँ पर BE अपॉन EC। ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि हम एक ही तरफ से इन भुजाओं का क्रम लेते हैं। जैसे हमने B शीर्ष से, B वाले शीर्ष से पहले BD खंड को लिया, उसके बाद मैंने DA खंड को लिया। तो यही क्रम इस दूसरी भुजा में भी होना चाहिए। पहले इसी शीर्ष से पहले BE खंड को लेंगे, फिर उसके बाद CE यानी EC खंड को हम लेंगे। ठीक है। क्रम दोनों भुजाओं में एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, यहाँ भी ऊपर से नीचे की तरफ आए थे। हमने लिखा था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है। तो क्रम एक समान होना चाहिए। अब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि इस AC भुजा के समांतर लाइन खींची जाए। ठीक है। देखिए आगे थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होता है, यदि कोई, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ पे A B C। ठीक है। देखिए इसके अंदर ऐसा तो आवश्यक है नहीं, जरूरी है ही नहीं कि सब BC भुजा के समांतर लाइन खींचे या AC भुजा के समांतर लाइन खींच सकते हैं। तीनों साइड्स में से किसी भी साइड के पैरेलल हम रेखा खींच सकते हैं। तो अभी हम AB भुजा के समांतर हम रेखा खींच देते हैं ABC। अब यहाँ पर AB भुजा के समांतर मैंने रेखा खींच दी, यहाँ लिख दिया मैंने D और यहाँ लिख दिया मैंने E। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर DE जो समांतर है वो AB के। यदि आपको कहा जाए कि DE समांतर है या पैरेलल है AB भुजा के, मतलब AB साइड के। ठीक है। तो ये जो DE भुजा है, ये दो भुजाओं को, दो साइड्स को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। कौन कौन सी भुजाएं हो गई वो? एक तो ये भुजा और एक ये वाली भुजा। ठीक है। तो हम लिखेंगे CE अपॉन EB
बराबर होगा सी डी अपॉन डी ए। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हो तब। ठीक है, प्रमेय अनुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके अनुसार, सीई, पहले ये खंड ले लिया, फिर इसका अपॉन बीई, सीई अपॉन बीई इक्वल टू सी डी, पहले सी डी आएगा अपॉन डी ए। समझ आ गया? ये फर्स्ट प्रमेय है। फर्स्ट प्रमेय ये है कि यदि किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा शेष दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, मतलब जो समांतर वाली जो रेखा हम खींचेंगे वो शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रमेय समझ में आ गई। अब हम आते हैं सेकंड प्रमेय के अंदर। देखिए यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, यहाँ मान लेते हैं हम डी और यहाँ मान लेते हैं हम ई। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हो तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसके अनुसार यदि इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात अगर एक ही हो, ठीक है, लिखेंगे यदि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी दिया गया हो, ठीक है, दिया हो, तब हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रमेय के अनुसार यदि इन दोनों खंडों का अनुपात और इन दोनों खंडों का अनुपात एक ही हो, मतलब ये समान अनुपात में विभाजित हो, तो इन खंडों को काटने वाली जो रेखा है ये डी ई, ये क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, तो तब डी ई समांतर होगी बीसी। ठीक है, तो मैं कुछ इसी प्रकार बाकी जो शेष त्रिभुज में बनाए थे, जैसे फर्स्ट था ये, सेकंड में भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी सी और इसके अंदर ए सी भुजा के समांतर हमने कोई रेखा खींची है, डी नहीं समांतर तो नहीं है, ये कोई रेखा है डी ई जो इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये जो डी ई रेखा है ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर होगी ए सी के। ठीक है, लिखेंगे यदि इसमें बी डी अपॉन डी ए बराबर दिया गया हो बी ई अपॉन ई सी के, तब हो तब इस पहली प्रमेय के विलोम क्या हो जाएगा कि डी ई समांतर होगी ए सी की, तब क्या हो जाएगा डी ई समांतर होगी ए सी की। तो हम कह सकते हैं दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ठीक है, जैसे यहाँ पे रेशो इक्वल है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, ये दो भुजाओं को तो ये विभाजित कर ही रही है, तो इन दो भुजाओं को अगर एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमने सेकंड वाले प्रमेय बताई थी जो कि फर्स्ट की ही विलोम अपोजिट थी। इस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि डी ई समांतर होगी ए सी के। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें ये है कि यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, एक बार सारांश में लेना आप, यदि किसी त्रिभुज में
किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह भुजा शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, और अगर अनुपात एक ही है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। अगर समांतर भुजा रखी है तो अनुपात बराबर होगा, और अगर अनुपात बराबर है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। समझ में गया होगा शायद आपको। अब कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, इसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।